हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे कक्षा 6 द्वितीय सत्र इकाई 1 विषय हिंदी तारीख 23/12/2023 ना रोज जे प्रश्न बैंक मांथी तमारा शिक्षक मित्रे जे पेपर तैयार कर्युं छे सामयिक मूल्यांकननुं, तो एनुं आपणे सरस मजानुं अने संपूर्ण सोल्यूशन जोवाना छीए। तो खास चेनल में नवा हो तो चेनल सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो। तेमज धोरण 6 ना तमाम विषयना वीडियो आपणी चेनल मांथी तमने मळी जशे, एप्लिकेशन मांथी मळशे, क्यांथी मळशे एनी तमने हुं आगळ वात करूं। तो विभाग 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें किससे बच के रहना है। तो तमारे अहींया किससे एनी जग्याए हुं लखवानुं, हमें बुराई से बच के रहना है। आ किससे एनी जग्याए तमारे बुराई से लखी नाखवानुं, बाकी वाक्य बेठुं। हमारा मन पावन कैसे बनेगा। तो हमारा मन पावन करुणा के जल से बनेगा। आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आपणी रीते लखवानुं, हम मुसीबत के समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धरती पर हर तरफ क्या है। धरती पर हर तरफ अत्याचार है। कवि कैसी जिंदगी की कामना करता है। कवि हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो ऐसी जिंदगी की कामना करते है। तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 થી 3 થી 12 સુધીના તમામ વિષયના વિડિયો, ધોરણ 6 ના વિડિયો તેમજ જે તે પીડીએફ ક્યાંથી મળશે, તો તમારે એના માટે શું કરવું પડશે, તો કે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરી લ્યો, મોબાઈલ નંબર નાખો, બીજું કશું નથી નાખવાનું, સેન્ડ ઓટીપી કરો એટલે આ રીતનું પેજ ખુલે। એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપરો તમને મળી જશે ફ્રીમાં। ધોરણ 3 થી 12 ના વિડીયોમાં ટીક કરશો એટલે 3 થી 12 ના વિડીયો ખુલે, તમારા ભાઈ બેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરી શકો છો। અને છઠ્ઠા ધોરણમાં જશો એટલે છઠ્ઠાના વિષય ખુલે, એમાં પાઠમાં જાઓ એટલે પાઠ, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વાધ્યાય પોથી આ બધું જ ફ્રીમાં મળી જશે। विभाग 2 हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। आ पहलानो जवाब बराबर। तो हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अहींया खाली तमे दूसरो लखशो शब्द तो पण चालशे। हमें दूसरों के बारे में बराबर, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है। तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। बस आटलू ज लखवानुं छे, करुणा का जल। आने वाला कल कैसा होगा। तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य प्रकार कौन सा है। तो प्रार्थना काव्य है। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं। तो हम सभी को खुशियां बांटना चाहते हैं। बराबर, एटलू ज लखवानुं छे, क्यानी जग्याए खुशियां। विभाग 3 हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं। तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। किसकी नी जगह लखी नाखवानो जवाब। आपको अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो हमें ईश्वर से वरदान मिल जाए तो हम सुख, शांति और मैत्री भाव मांगेंगे। हमें कैसी भावना मन में ही नहीं रखनी चाहिए। तो हमें किसी से बदला लेने की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगे। तो ईश्वर धरती का बोझ सबको प्यार और भाईचारे का संदेश देकर धरती का बोझ उठाएंगे। चौथो विभाग, आमांथी तमने कोई पण एक विभाग पूछ्यो हशे। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं। तो हम प्रार्थना में ईश्वर से सुख, शांति और भाईचारा मांगते हैं। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। हम ईश्वर से जितनी भी जिंदगी दे वह भली और ऐसी कामना करते हैं। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। जीवन को मधुवन बनाने के लिए क्या करना होगा। जीवन को मधुवन बनाने के लिए खुशियों के फूल बांटना होगा। सबका जीवन भी बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है। तो पहले, लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं होनी चाहिए और मन प्रसन्नता से भर जाए और वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। धरती पर किसका बोझ है। धरती पर पाप का बोझ है।
हमें दुश्मनी से किसको खो जाने का डर है? तो हमें दुश्मनी से अपने आप को खो जाने का डर है। इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य के कवि कौन है? अभिलाष है। कवि किस अंधेरे को दूर करना चाहता है? कवि अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहता है। तो खास विद्यार्थी मित्रों, तमारा क्लासना विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों ने तमे खास जाण कर देजो अपनी चैनल विषे, अपनी एप्लिकेशन विषे। बराबर, एप्लिकेशन ની અંદર હાલમાં 1,83,000 જેટલા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ડાઉનલોડ કરી છે। બરાબર, અત્યારે આ વિડીયો ઉતરી રહ્યો છે ત્યારનો આંકડો તમને લેટેસ્ટ આપ્યો છે। બરાબર, એટલે મોટા ભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડાયા છે। સમાન પ્રાસ वाले शब्द बनाइए। लताए, कथाए, प्रथाए, व्यथाए। सामाजिक, प्रामाणिक, वास्तविक। सज्जनता तो समानता, खड़खड़ाट, बड़बड़ाट। सखिया, बेटिया, डीबिया। તમારે એક જ લખવાનો છે। કન્યાએ, કથાએ, प्रथाए, व्यथाए। सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। प्रामाणिक, व्यवहारिक, रुकावट, लिखावट, बनावट, सजावट। डालिया, बुढ़िया, चुड़िया, गुड़िया। बालाए, ग्वालाए, मानवता, सुंदरता, सफलता, श्रेष्ठता। ग्वालिन तो मालिन, तेलिन, दर्जिन। घबराहट, चमकाहट। मछलिया, गुड़िया, चिड़िया, चुड़िया। महिलाए, दवाए, रचनाए। सांसारिक, पारिवारिक, स्वतंत्रता, परतंत्रता। लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। कलिया, गुड़िया, गुड़िया, चुड़िया। सेवाए, कथाए, प्रथाए, व्यथाए। पारिवारिक, सांसारिक। दानवता, मानवता। सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया। चलो, विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाए। એટલે તમારા શબ્દ છે ને આવી જાવો જોઈએ। बहुत सा, उसके पास बहुत सा पैसा है। तीसरा कमरा खाली था। कुत्ता वफादार जानवर है या प्राणी है। उसका भाई विदेश गया। सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। गाय के 4 पैर होते हैं। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। दीदी को पीला रंग पसंद है। सुरेश एक सच्चा इंसान है। नेपोलियन नेक रास्ते पर चलने वाला इंसान है। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। दीदी को लाल गुलाब पसंद है। विशाल प्रामाणिक इंसान है। बराबर, आ उच्च विषय तमारे जाते लखवानुं छे। बराबर, तो दर्श के विचार उच्च है। बराबर, दर्शना विचार ऊंचा है એટલે સારા છે। विद्वान, यह विद्वान है। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में क्या कच्छ में। भालू का रंग काला है। તમારી રીતે કોઈ પણ दर्श क्लास में परीक्षा में प्रथम क्रम से उत्तीर्ण हुआ। यह आम कच्चा है। यह फल पक्का है। यह आम कच्चा है। मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। भगवान बड़ा दयालु है। हरा रंग होता है। चलो, अहींया तमारे उचित शब्द साथे खाली जग्या पूरवानी छे। तो मित्रों, तमने नंबर आपी दीधा छे, पहलो, बीजो, त्रीजो, चौथो, पांचमो। बराबर, तो ये प्रमाणे जीवन में खेल जरूरी है ताकि इससे तंदुरुस्ती ठीक रहती है। એટલે એક નંબર ની મૂકવાની। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी, तो या મૂકવાનો। राम ने बहुत मेहनत की क्योंकि वह पहला नंबर ला सके। महेश खेलने में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। આવી રીતે। बराबर, तो અહીંયા પહેલા નંબર ની, અહીંયા ત્રીજો નંબર, અહીંયા બીજો નંબર, પાંચમો, ચોથો, તો આવી રીતે તમારે મૂકતા જવાના છે। ખ્યાલ આવે છે? ओके, તમારે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ જોતી હોય તો ફ્રીમાં મળી જશે। બરાબર, કોઈ ચાર્જ ચૂકવવાનો નથી। બરાબર, તો ત્રીજાની અંદર પણ જો અહીંયા બીજા નંબરનો ઓર, આમાં તાકી, આમાં યા, આમાં આવશે કી, આમાં આવશે લેકિન, આમાં આવશે ઓર, આની અંદર આવશે તાકી, આની અંદર આવશે યા, આની અંદર આવશે ક્યોંકि, આની અંદર આવશે કી, આમાં આવશે તાકી, આમાં આવશે યા, આમાં આવશે ક્યોંकि, આમાં આવશે લેકિन, આમાં આવશે फिर भी। હવે જો કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ लिखिए तो दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें रोशनी दे। तो एमा 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर એટલે તો મિત્રો તમને અહીંયા સોલ્યુશન આપ્યું છે, એમાં બીજા નંબરનું છે તમારે ત્યાં લખવાનું છે। હવે આગળ વધીએ। અહીંયા લખ્યું છે હર તરફ जुल्म है बेबसी है। बराबर, तो 5 नंबर लिखा है। तो એનો અર્થ એવો થશે તમારે ક્યાં જવાનું? તો અહીંયા 5 નંબરમાં જવાનું છે। बराबर, ए 5 नंबरનું લખવાનું છે। આ પીડીએફ તમને મળી જશે ઉપાધિ કરોમાં, ચિંતા કરોમાં, જો વિડીયો મોટો બની જાય એટલા માટે। તો આવી રીતે બાજુમાં લખ્યા હોય નંબર કે અહીંયા 3 નંબર, અહીંયા 4 નંબર, અહીં 1 નંબર। બરાબર, તો અહીંયા તમને ભાષાંતરમાં 1 નંબર કીધો હોય ત્યાં 1, 3 કીધો હોય ત્યાં 3, 4 કીધો હોય તો 4,
તો આ પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો ક્યાંથી મળશે? હજી એકવાર કહી દઉં, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, મોબાઈલ નંબર નાખો, ઓટીપી લ્યો, બરાબર. આ પેજ ખુલેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીમાં મળી જશે અને 3 થી 12 માં વિડીયો મળશે, બરાબર. સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વાધ્યાય પોથી, પાઠની સમજૂતી, કારણ કે જો જય સરે ગણિત ભણાવ્યું છે, ફેનિલ સરે વિજ્ઞાન ભણાવેલું છે, બરાબર. હા, ઋત્વી મેડમે સામાજિક વિજ્ઞાન ભણાવેલું છે. તો આમ બધા વિષયના શિક્ષકોને તમે લાઈવ નિહાળી શકશો. તો ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો. અહીંયા સુધી રાખીએ. અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત.